So, hello guys, welcome back to our channel Sigma Institute of Excellence. My name is अमन प्रजापति। आज हम लोग फिर से आ गए एक नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट नंबर 3 सरनाइना सुर। तो पार्ट नंबर 2 और 1 मैं अपलोड किया है चैनल पे, उसे जरूर देखना। और पार्ट नंबर 3 को शुरू करने से पहले जो पार्ट नंबर 2 का एंडिंग में क्या हो रहा था, तो आपको यहाँ से कंटिन्यू करने में इजी रहे। तो लास्ट में क्या हो रहा था, जो रमजू मीर था वो अपनी पुत्री को इतना याद कर रहा था कि वो है ना, जो गांव जो जान थी उनको अपने गांव सणोसरे जाना था और उनके रास्ते के बीच में आ गया था रमजू मीर। अपनी सरनाई को रोक ही नहीं रहा था और किसी की बात सुन नहीं रहा था। तो वहां से गौरी की अब विदाई हो चुकी थी और उसे अब उनके गाँव सणोसरे जाना था, लेकिन जो रमजू मीर था उनके रास्ते के बीच में आ गया और उन्हें जाने नहीं दे रहा था। फिर आगे से यहाँ से कंटिन्यू होता है। कन्या पक्ष तरफથી કરુણાએ કષ્ટા સમૂહ વિદાય ગીતો ઉપાડ્યા દાદાને આંગણે આંબલો ધીર ગંભીર જો એક રે એક પાંદડું એમ તોડ્યું દાદા ગાળમાં દેજો જો અમે રે લીલુડાની વનની ચર કડલી। आगे मतलब जो कन्या पक्ष की स्त्री थी वो एकदम दुखद भरे विदाई गीत गा रही थी। मात्र गौरी ज नहीं, गौरीनी गोठणियों ज नहीं, कन्याना આપતજનો નહીં પણ સીમડાનું સમગ્ર વાતાવરણ જાણે કે ડુસકા ભરતું લાગ્યું અને મીરની આ શરણાઈ શોક મગન વાતાવરણ સાથે અજબ समावेश साध्यो। मतलब इसका मतलब जितने भी जो गांव की एंडिंग पे सीमड़ा मतलब जो गांव की एंडिंग थी वहां पे जितने भी लोग थे, मतलब उनमें मतलब ऐसा बोला गया गौरी खुद नहीं, उसके जो बहनपणी मतलब उसके जो दोस्त थी गौरी की वो नहीं, उसके जो रिश्तेदार थे वो नहीं, मतलब जितने भी लोग थे वो सब वहां पे दुखी थे, एकदम उसका पता मतलब सब ऐसे रो रहे थे क्योंकि गौरी की विदाई हो रही थी। फिर उसमें लेकिन मीરની શરણાઈ આ શોકમગ્ન वातावरण साथे अजब समवेत साध्यो। मतलब जो रमजू मीर भी दुखद भरी शरणाई बजा रहा था, वहां पे लोग भी दुखी थे, तो ये इधर क्या हो गया, मैचिंग हो गया, मतलब उसके साथ एकदम शूट कर रहा था ऐसा। एना सूर में घूटा तो दर्द वातावरण गमगमी द्विगुणित बनावी गयो। मतलब जो अपने वो जो रमजू मीर अपने शरणाई दुखद सूर बजा रहा था तो वो द्विगुणित मतलब और भी ज्यादा दुखद भरी वो शरणाई बजाने लगा। रमजू चग्यो હતો, એની શરણાઈ ચગી હતી, પોતાના ચીરાયેલા દિલની વેદનાને ચગાવવામાં પણ ડોસો એને અનુભવ માનતો। मतलब जो रमजू में इतनी दुखद भरी शरणाई बजा रहा था वो शरणाई को सुन के ऐसा एकदम चैन मानता था, एकदम ऐसा लगता था कि हाँ मुझे चैन मिल रहा है, शांति मिल रही है ऐसा। पण कन्याने लईने झटपट घर भेगा थई जवानी उतावळमां वरराजा तेमज वરના बाप તળસી વેવે તલ પાપડ થઈ રહ્યા હતા। પાદરના મોકળા પટમાં મોકળે મને સૂરો રેલાવી રહેલા મીરને જોઈને વેવાઈની અકળામણ વધી જતી હતી। मतलब पण कन्या ने लई, मतलब अब जो गौरी की विदाई हो गई थी और जो रमजू मीर उनके रास्ते के बीच में आ रहा था, जो जान को अब सणोसरे ना था, वहां उस रास्ते के बीच में आ रहा था, तो जो तड़सी वेवाई थे, जो वर के पिता थे, वो बहुत गुस्सा हो रहे थे और वो गुस्सा वेवाई ने आक्रमण वधी और जो गुस्सा था वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। आखिरे एमणे बुधर मेराई समक्ष ए आक्रमण व्यक्त करी पण खरी, तमारो मीर तो भार्यो लालचू लागे छे, आटली दाद दीधी तोय हजी धराव नथी थतो, हमारे तो ये सीमड़े सूरज आत्मे जैसे एम लागे छे। मतलब इधर बोल रहे जो वेवाई जो इतने तड़सी वेवाई जो वर के पिता इतने गुस्से में थे, तो वो आके बुधर मीराई को बोलते हैं कि तमारो मीर जो आपका रमजू मीर है वो इतना लालची है क्या वो आटली दाद आपा छता है हजी धराव नहीं थतो, मतलब इतने सारे पैसे दिए फिर भी उसे अभी तक संतोष नहीं हुआ। हमारे तो अहीं सीमड़े सूरज आत्मी जैसे एम लागे से, मतलब यहीं पे सीमड़ा जब गांव की एंडिंग है वहां पे उसे तड़सी वेवाई ऐसा बोल रहे हैं कि मुझे तो ऐसा ही लगता है कि अब हम अपने गांव सणोसरे नहीं जा पाएंगे, यहाँ पे रात हो जाएगी। वेवाई नी फरियाद सांभળી तुरंत बुधर मीराई जाननो मार्ग रोकीने उभेला रमजू मीर पासे पહોંચ્યા અને મોટા સાદે સંભળાવ્યું, એલા ડોસલા આવો ભૂખાવડો ક્યાંથી થયો, આટલી બધી દાદ દીધી તોય હજી તને ધરવ નથી, આટલા પાવલા પડ્યા તોય હજી હાવ નથી કહેતો। वेवाई फरियाद सांभળી, मतलब जो तड़सी वेवाई जो गुस्से में थे और उनको बुधर मेराई को गुस्से में बोला, तो बुधर मेराई जो रमजू मीर जो रास्ते रोक के रखा हुआ था उसके पास गए और बोला, एकदम बहुत मोटे आवाज में बोला कि एला डोसला आवो भूखड़ावो
ક્યાંથી થયો? મતલબ ઇતના પૈસે ઇતના લાલચુ તું કબ से हो गया? આટલી બધી દાદ દીધી તોય હજી તને ધરવ નથી, इतनी सारी दाद थी तो भी अभी तक तुझे संतोष नहीं है, आटला पावला पड़ा तो हजी हाव नहीं कहतो, इतने सारे तेरे को पैसे दिए फिर भी तुझे जप नहीं है, आगे जाने देना भाई। इनको ऐसा बोला था हमारा बुधर मेराई। पण रमजू तो पोतानी शरणाई ने सुर में सिवाय बीजू कई सांभळतो एम क्या हतु? मतलब जो बुधर मेराई इतना सब बोला था सब वेस्ट था। क्यों? क्योंकि जो रमजू मीर था वो तो अपनी पुत्री को याद कर रहा था, इतना दुखी हो गया था वो, क्योंकि उसे अपनी शरणाई के अलावा और शरणाई के सुर के अलावा और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। कंटाड़ी ने बुधर मेराई वेवाई ने कहूं, डोसानी डागड़ी जराक चसकी गયેલ છે, दुखियो जीव है ने एमा पाछी पाकी अवस्था थई एटले कड़वकड़नु भान नहीं रह्यु। मतलब जो हमारे बुधर मेराई है वो समझी अपने जो वेवाई है उनको तड़सी वेवाई को बोल रहा है कि डोसा ने डागड़ी चसकी गई है। वो डोसा जो रमजू मीर है वो थोड़ा पागल हो गया है, दुखी है जीव, मतलब उसका वो जो बहुत एकदम दुखी है ऐसा बोल रहे। पाकी अवस्था थई है एटले कड़वड़नी भान नहीं रह्यु, मतलब अब जो है अब वो बुढ़ा हो गया, अब उसकी जो ऐसी अवस्था नहीं है, इतना वो एक्टिव नहीं है और उसका जो भान है वो है ही नहीं, ऐसा बोल रहे, भान में नहीं है वो ऐसा। एने भले कड़वकड़नु भान न होय पण अमारे असुरु थई जशे एनु शुं? तळसी वेवाईए तीखे आवाजे कह्युं, एक तो बीकामड़ो मारग ने भेगो जर जोखम। मतलब अब तड़सी वेवाई बोल रहे, तड़सी वेवाई बुधर मेराई को बोल रहे कि एने भले कड़वकड़नु भान ना है, उसको भले अक्ल या किसी का भान ना हो, लेकिन हमारा क्या, हम तो लेट हो जाएंगे ना अपने गांव सणोसरे। असुरु मतलब क्या, एकदम मोड़ा, मतलब लेट हो जाना ऐसा। असुरु थई जैसे एनुसु, हम हमारा अपने गांव लेट हो जाना वो थोड़ी चलेगा हमें। तड़सी वेवाई ये तीखे आवाजे कहूं, एक तो बाड़की बीकाड़ू मारग ने भेगा जर, मतलब अगर रात हो जाएगी तो एक तो डरावना रास्ता है और इतना सारा जोखम, मतलब जो जान है, अब गौरी को वो जो बैलगाड़ी है उनको भी वहां तक सणोसरे तक ले जाना है, तो सब कैसे होगा? हवे बुधर मेराई नो मिजाज हाथ थी गयो, एमने दाद पेटे जमीन पर फेंकेला सिक्का वीणी ने पराणे मीरनी मुठ्ठी में पकड़्या ने पछी एने हड़सेला मारीने कह्युं, एला लगरा हवे तो मारा मोकळा करीने घर भेगो था, हजी तो तारे केटलाक रुपया उकववा छे के पछी मीठा झाड़ाना मूळ खावा बावा मांगण। मतलब हवे बुधर मेराई नो मिजाज हाथ थी गया। अब जो बुधर मेराई उन्होंने बोल के नहीं करके दिखाया, एमने दाद, मतलब जितने भी जमीन पे सिक्के पड़े थे जो रमजू मीर को दाद में दिए गए थे, तो रमजू जो जितने भी सिक्के पड़े थे जो जमीन पे, वो उठा के रमजू मीर के पराणे, मतलब उनके जेब में डाले और बोला कि चल भाई चल, हवे तो मारग, मतलब अभी तो उनके रास्ते से हट जा और अभी अपने घर चला जा, अभी तो तुझे और भी बहुत सारा पैसा कमाना है, कि पछी मीठा झाड़ाना मूड़ खावा छे। क्या फिर तुझे यहाँ पे सजा, यहाँ पे किसी की सजा सुननी, यहाँ पे किसी का अच्छा बुरा सुनना है, तो फिर इधर रुक, ऐसा बोला। मतलब इधर क्या झाड़ा मुड़ना खावा छे, मतलब किसी की बुराई, कोई उसकी बुराई कर रहा है या फिर कोई जो गुस्से में बोलेगा तुझे अच्छा लगेगा, इससे अच्छा ना तू भाई हट जाना इधर से, ऐसा बोल रहा है बुधर मेराई रमजू मीर को। बुधर मेराई ना हड़सेला थी मीर हाल्यो तो खरो, पण पोताना घर ने गाम ने मारग नहीं, सीमड़ो मारग सणोसरे ने केड़े। मतलब बुधर मेराई ना हेड से मीर हाल्यो तो खरो, मतलब जब बुधर मेराई ने उसे धक्का मारा था तो मीर उसके कारण चला तो सही, लेकिन वो अपने घर पे नहीं, अपने गांव में नहीं गया। वो कहाँ गया? जो सणोसरे के साइड जो रास्ता जा रहा था वो वहां पे गया। सीमने मारग, मतलब जब गांव की एंडिंग हो रही थी उसके भी आगे वो चला गया, ऐसा। आ तो हजी सड़क नहीं मेल, तो तड़सी वेवाई कंटाळीने बोल्यो, आ तो अमारी मोरिया वेतो थयो। मर था तो सीमने मारगे सामे चालतो रमजू जोईने बुधर मेराईए कह्युं, थाकशे एटले एनी मेळे पाछो आवतो रहेशे। अने पछी वेवाईने छेल्ले सूचना तरीके उमेर्यो, हवे खबरदार एने रातू कावड़ियुं पण आप्युं छे तो तमे पहेलेथी ज छूटे हाथे दा देवा मांडी, एमां डोसो सोनाना झाड़ भाड़ी गयो, पण हवे भूंगड़ो फूकीने मारी जाए तो ए सामू जोशो ना है, जोशो ना।
અને પછી બંને વેવાઈએ ભાવે કરીને ભેટ્યા અને જાન સનોસરે કેડે ચડી. मतलब તરસી વેવાઈ सॉरी बुधर मेराई हर्ष से ले, ये तो हो गया. आ तो अजी सड़क नहीं था, तो मतलब जो तड़सी वेवाई थे वो अभी और भी बहुत ज्यादा कंटाल गया और बोला कि ये तो क्या है, पागल है, अभी भी रुक ही नहीं रहा है. तो तड़सी वेवाई कंटाड़ी ने बोले आ तो हमारी मोरी है, मतलब ये तो हमारे साथ ही आने लगा, ये तो अपने हमारे गांव सनोसरे जाने लगा, ऐसा बोल रहे. मर था तो रमजूमी ने बोला, तड़सी वेवाई ने बोला कि जा भले ऐसा. सीम ने मारा गए सामे चालता रमजू ने जोईने बुधर मीराए कहू. जो बुधर मीराई है उन्होंने देखा कि रमजू में उनके गांव सणोसरे के साइड जा रहा है, तो बुधर मीरा ने बोला कि जाने दो, थाक से एटले एनी मेड़े पाछो आवशे, मतलब थक जाएगा तो अपने आप वापिस अपने गांव आ जाएगा. અને પછી વેવાઈએ છેલ્લે સૂચના તરીકે ઉમેર્યું. फिर बुधर मीरा ने बोला कि હવે ખબરદાર એને રાતું કાવાડિયું પણ આપ્યું છે, मतलब अभी आपको उसको एक पैसा भी मत देना. તમે પહેલેથી જ छूटे हाथे दाद देवा मांडी, एमा डोसो सोनाना झाड़ भाड़ी गयो. मतलब आपने इतना सारा अपनी पूरी छूट से इतना सारा उसे पैसा दे दिया, इसीलिए सोनाना भाड़, मतलब वो बड़ी बड़ी आशाएं रख रहा है आपसे और लालचू हो गया है. समृद्धि इसकी है ना, शायद आपके रूढ़ी प्रयोग में इसका मतलब है समृद्धि जोवी, मतलब वो आपकी समृद्धि, आपका पैसा देख रहा है ऐसा. હવે ભૂંગળું ફૂકી ફૂકીને મરી જાય તો એ સામું જોશો ના, मतलब और बुधर मीराई तरसी वेवाई को बोल रहा है कि अभी वो सरनाई बजा बजा के भले मर भी जाए तो भी उसके सामने मत देखना. અને પછી બંને વેવાઈ ભાવે કરીને ભેટ્યા અને જાણ સણોસરે કેડે चढ़ी. फिर समधियों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और जो जान जो बारात थी वो अपने गांव सणोसरे के लिए निकल गई. रमजू हजी पण धूનમાં જાનની મોખરે ચાલ્યો જ કરતો હતો. પાછળ પાદરમાં ઉભેલા લોકો આ ગાંડા માણસની હસી ઉડાવતા હતા. પુત્રી વળાવીને કુટુંબીઓ ભારે હૈયે ઘર તરફ પાછા ફરતા હતા. ત્યારે સ્ત્રીઓએ છેલ્લું ગીત ઉપાડ્યું હતું. એક આવ્યો તો પરદેશી પોપટો, બેની રમતા તો માંડવા હેઠ ધૂથારું ધૂતી ગયો. मतलब रमजू हजी पण धून ते जाननी मोखरे चाल्यो करतो हतो. मतलब जो अब रमजू मीरे वो अपने गांव के साथ साथ वो भी चलने लगा. पाछड़ पादर में उभेला लोको आ गांडा मानसनी हंसी उड़ावता था. मतलब जो पीछे जो गौरी को लोग विदाई दे रहे थे तो उधर से भी लोग उसकी हंसी उड़ाने लगे, ये क्या पागल इंसान है ऐसा. पुत्री वड़ावीने कुटुंबो भारे हइये घर तरफ पाछा फरता था. मतलब जो गौरी के जो रिश्तेदार, उनकी जो बहनपणी जितनी भी दोस्त थी उनकी, वो सब एकदम भारे हृदय, मतलब एकदम दुखी भावना से अपने घर वापिस गौरी को विदाई देके अपने घर वापिस चले गए. त्यारे स्त्रीओए छेल्लू गीत उपाड्યું. तो जो मतलब जो गौरी के साइड से जो लोग थे उन लोगों ने फिर से एक लास्ट गीत गाया. एक આવ્યો तो परदेशी पोपटो, बेनी रमता था मांडवा हेठ धूतारू धूती गयो. इसका मतलब क्या होता है, एक पोपटा आया मंडप से कुछ चुरा के चला गया, मत ऐसा होता है इसका मतलब. हाँ, ધૂનમાં મોટા મોટા ડગ ભરતા રમજુને કાને આ ગીતના વેણ આછા પાતળા અથડાતા હતા, પણ એને ખ્યાલ ન હતો કે પોતે કઈ દિશામાં આગળ વધી રહ્યો છે. પુત્રી વિયોગના દુઃખદ દર્દમાં એ જાણે કે દિશા શૂન્ય થઈ ગયો હતો. ધૂનમાં મોટા મોટા ડગ ભરતા રમજુને કાને ગીતો વેણ આછા પડતા અથડાઈ જતા હતા. मतलब जो अपनी धुन में चल रहा था रमजू में, बड़े ढग भरता, मतलब बड़े बड़े कदम लेके आगे बढ़ने लगा. और जो पीछे से जितने वो जो बाराती जो गीत गा रहे थे उसे धीरे धीरे उसे थोड़ा थोड़ा उसे सुनाई दे रहा था, वो सुन रहा था, પણ એને ખ્યાલ ન હતો પોતે કઈ દિશામાં આગળ વધી રહ્યો છે. लेकिन उसे इतना बिल्कुल भान नहीं था कि वो कौन सी दिशा में जा रहा है. એ જાણે કે દિશા શૂન્ય થઈ ગયો હતો. પુત્રી વિયોગનો मतलब जो पुत्री उसकी छोड़
वियोग मतलब कोई चीज छोड़ के चली जाती है या फिर मर जाती है, उसे कहते हैं। पुत्री का जो वियोग, जो पुत्री उसे छोड़ के चली गई थी, उसका जो दर्द है, उसके कारण वो दिशा शून्य हो गया था, मतलब उसे भान ही नहीं था कि वो कौन सी दिशा में जा रहा है। हवे तो जाना ही आवे पण मीरनी मस्करी शुरू करी, मतलब जब पहले गौरी की साइड वाले लोग उसकी जो मस्ती कर रहे थे, अब जो वर की साइड वाले जो जान है बाराती, वो भी इसका मजाक उड़ा रहे। साव मगज में થઈ ગયેલો લાગે છે, માંગણ કીધા એટલે હાવ, આંગળી દેતા પાંચે જ વગડે, જીવને સંતોષ જ નહીં, મર વગાડ્યા કરે એનું ભૂંગળું, હાલી હાલીને પગે પાણી ઉતરે છે એટલે આફડો પાછો વળશે, ને ઠેઠ સણોસરા સુધી વગાડતો હોય તોય શું વાંધો છે, સામૈયામાં પણ આની જ શરણાઈ કામ આવશે, ગામના મીરને રૂપિયો ખટાવવો मटियो। मतलब अब जो बाराती है उसका मजाक उड़ा रहे हो, मजाक उड़ाते क्या बोल रहे हैं, साव मगज मेट, मतलब बिना दिमाग का इंसान है ये, तो पूरा पागल इंसान है, ऐसा बोल रहे। मांगण कीधा एटले हाव, आंगड़ी देता पांचे पोचा ने जो वड़गे, जीवन संतोष नहीं, मतलब इतना सारा पैसे देके भी हम फिर से आ गया पैसे लेने, मतलब संतोष ही नहीं है इसके जीवन में, ऐसा वो लोग पीछे से बोल रहे हैं। मर वगाड़िया करे एनु भूंगड़ू, मतलब मर जाए फिर भी कोई वांधा नहीं है, हाली हाली ने पगे पानी उतरसे एटले आफड़ू पाछू, अगर थक जाएगा ना तो अपने आप उसे भान होगा और वो अपने गांव वापिस चला जाएगा। ने ठेठ सणोसरे सुधी वगाड़ तो आवे तोय शू वांधो छे, अगर पूरे अपने हमारे गांव सणोसरे भी वो पहुंच जाएगा तो भी क्या प्रॉब्लम है, हमारे काम आएगा, सामैया में पण आनी ज शरणाई काम आवशे, हमारे ही काम आएगा, और पैसा भी उसको देने की जरूरत नहीं है। गामना मीन ने रुपयो खटावो मटियो, मतलब उसको पैसा देने की भी अब जरूरत नहीं है, ऐसा बोल रहे। पण रमजू सणोसरा सुधी न गयो, पण रमजू सणोसरे अपने सणोसरे तक नहीं गया, वच्चे कब्रिस्तान आव्यू कि तुरंत एना पग थंभी गया, मतलब जो बीच में जो कब्रिस्तान आया वहां पे वो एकदम से रुक गया। ये वो कब्रिस्तान की बात हो रही है जहां पे जो रमजू मीर था, जो अपनी पत्नी को फूल देने जाता था। धड़ माथी पाछू फरेलू ढोर, गामणनो खीलो सूंघीने ऊभी रही जाए छे, एम कब्रिस्तान माथी आवती मरवानी छोड़नी परिचित सोडम नाकमां जता ज मीर खचकाईने ऊभो रही गयो, मतलब धड़ माथी पाछू फरेलू ढोर, मतलब जो गाय भैंस वगैरह जब हम उसे खुला छोड़ देते हैं, लेकिन जब वापस आने का टाइम होता है तो वो अपने घर वापस आ जाती है, ऐसा। तो वैसे बताया गया है कि जाए एम कब्रिस्तान माथी आवती मरवानी छोड़नी परिचित सोडम नाकमां जता मीर ने खचकाईने उभो रह गयो, मतलब जो रमजू मीर अपनी पुत्री को मैं पुत्री बोल रहा बार बार, पत्नी को फूल चढ़ाने अपने कब्र में जाता था, तो वही फूल की जो उसे खुशबू है वो आई और वो एकदम से रुक गया, खचकाईने उभो रह गया, मतलब अचानक से वो एकदम रुक गया। पाछळ वर कन्या ने लईने गाड़ू आवतुं हतुं ने एनी पाछळ जुवान जानैयोए ठीठिया ठोरी संभळाती हती, मतलब जो पीछे से पाछळ वर कन्या ने लईने बैलगाड़ी, जो वर कन्या की जो बैलगाड़ी में वो जो आ रहे थे वो, और जो पीछे जो बाराती थे जो उसकी मस्करी कर रहे थे वो उसे दिखे, और जानैयाओने ठीठरिया ठोरी सांभળી હતી, मतलब जो उसकी जो मजाक उड़ा रहे थे रमजू मीर का, वो भी उसे सुनाई दिया था। रमजूनी आंख सामे सासरे सोंडी गौरी नथी पण सकीना पसार थई रही थी, मतलब जो अभी जो अपने ससुराल जो कन्या जा रही है वो उसके लिए वो गौरी नहीं है, उसके लिए वो कौन है, अपनी पुत्री सकीना है, ठीक है। तुरंत एनो हाथ गजवा तरफ वळ्यो, पादरमा भूधर मेराईए धूळमांथी उसरडो करीने पराणे गजवामां नखावेला पैसा हाथ आव्या, जोयुं तो साचे ज दोथो भराई एटला दाद न मळी चूक्या जणाया, मतलब रमजूनी आंख सामे सासरे सोंडी गौरी पण सकीना पसार थई रही थी, मतलब जो कन्या जा रही थी उसके लिए वो गौरी नहीं थी बल्कि सकीना थी। रमजूनी आंख सामे तो सासरे सोंडी गौरी नहीं पण सकीना ने पसार थई, तुरंत एनो हाथ गजवा तरफ वळ्यो, पादरमा भूधर मेराईए धूळमांथी उसरडो करीने पराणे गजवामां नखावेला पैसा हाथ आव्या, जोयुं तो साचे ज दोथो भराई एटला दादमां मूडी चूक्या जणाव्या, मतलब
तुरंत एनो हाथ गजवामा, उसके जो हाथ है वो तुरंत अपनी जेब में गया और पादर में बुधर मेरा जो गांव के जब एंडिंग में जो बुधर मेरा जो जमीन में से उठा के उसके जेब में जो सिक्के रखे थे तो वो उसने जेब में हाथ डाला और निकाले और खुश हो गया। जोए तो साचे के दोथो भराय एटला दादना मળી चुक्या जणाया, मतलब उसके जो मुट्ठी भर जाए इतना उसमें पैसा था। रांग रमजू तो राजी राजी થઈ ગયો। रांग रमजू जो गरीब रमजू मीर था वो एकदम खुश हो गया। हर खबरो गाड़ा नजीक गयो ने बोल्यो, ले गगिया कापड़ा करीने आपू छू। हरक भर्यो मतलब एकदम उतावल से, एकदम उतावला होके वो अपनी वो जो गौरी थी उसके पास गया और ले गगी, बोला ले बेटा आ कपड़ा ना करीने आपू छू, ये कपड़े के करके पैसे दे रहा हूँ। जितने भी दाद में उसे मिले थे वो गौरी को जाके उसने दे दिया और बोला कि दाद के हिसाब से मैं तुझे दे रहा हूँ तो इसे रख ले। और अने हजी तो स्वीकार करे के अस्वीकार थाय ए पहला तो उतरती संध्याए उजास में रमजू कब्रस्तान में दाखल थई गयो अने हजी तो रकम में स्वीकार करे के अस्वीकार थाय ए पहला तो उतरती संध्याए उजास में रमजू कब्रस्तान में दाखल थई गयो। मतलब जो गौरी को जब उसने पैसे दिए तो ऐसा उसने सोचा ही नहीं कि गौरी ने स्वीकार किए या फिर अस्वीकार किए। वो जैसे तुरंत उसको हाथ में पैसे देके और कब्रिस्तान की ओर दाखल हो गया, मतलब कब्रिस्तान में चला गया। एनी एक आंख सामे गौरीનું કાપડું ने बीजी आंख सामे सकीनाનું कफन तरवरी રહ્યું હતું। मतलब एक साइड उसने जो गौरी को पैसे देने के लिए गौरी के कपड़े के लिए पैसे दिए थे, एक तरफ उसको वो दिख रहा है और दूसरी तरफ जो उसकी पुत्री सकीना का कफन, मतलब जो उसकी पुत्री सकीना की कब्र, वो दूसरी तरफ उसे दिख रही थी। आ चस्केल माणसना आ विचित्रता वर्ताव बदल जानैयाए फरीवार चेष्टा करता आगळ वध्या। दिवसने आथमते अजवाड़े रमजूए मृत पत्नीनी कबर पासे बेसीने सरस सुडावटी छेड़ी। एमां मिलन अने वियोगना मिश्र भावोनी गंगा जमना गूंथाई गई। पवननी पांखे चढ़ीने ए सूर मोड़े मोड़े सुधी गाममां तेमज सीममां संभळाता रह्या अने अनेक मिलोनुत्सक तेमज वियोगी आत्माओं आ सुरावटी में एक सरखी शांति अनुभवी रह्या हता। पण कमनसीबे रमजूनी शरणाईनी आ छेल्ली सुरावट हती। ए पछी ए शरणाई के सूर गाम लोकोने कदी सांभळवा मळ्या ज नहीं। आ चस्केल माणस आ विचित्र वर्ताव बदलाव जाह्नवीए फरीवार चेष्टा करता आगळ वध्या। मतलब जो रमजू मीर था अचानक से कब्रिस्तान में गया और जितने भी बाराती थे उसको एकदम पागल में गिनती की और बोला और क्या बोला, फिर से उसकी चेष्टा, मतलब फिर से उसकी मस्ती की और आगे बढ़े। दिवस ने आथमते अजवाड़े रमजूए मृत पत्नी ने कबर पासे बेसीने सरस सुरावटी छेड़ी। आथमते अजवाड़े मतलब जो रात का टाइम हो रहा था तब रमजू ने अपनी पत्नी की कब्र के पास एकदम सरस शरणाई बजाई। एमा मिलन अने वियोगना मिश्र भावोनी गंगा जमना गूंथाई गई। पवननी पांखे चढ़ीने ए सूर मोड़े मोड़े सुधी गाममां तेमज सीममां संभळातो रह्या अने अनेक मिलोनुत्सक तेमज वियोगी आत्माओं आ सुरावटीमां एकसर शांति अनुभवता रह्या। मतलब एमा मिलन अने वियोग, मतलब जो मिलन जो गौरी और मतलब जितना भी मिलन वहां पे लोगों का हुआ था या फिर जितने और जो वो याद कर रहा था जो अपनी पुत्री और उसकी पत्नी को, जो वियोग मतलब जो छोड़ के चले गए तो वो सब उसे याद कर रहा था। पवननी पांखे चढ़ी ने वो इतनी जोर से शरणाई बजा रहा था कि पूरे गांव को और जितने भी वहां पे सीम में, मतलब जो गांव के एंडिंग में जितने भी लोग थे उसे सुनाई दे रहे थे उसके शरणाई के सुर। अने अनक मिलन तेमज वियोगी आत्माओं आ सुरावटी में एकसर शांति, मतलब जितने भी मिलन हुए, जितने भी छोड़ के चले गए उनकी आत्माएं सब एक साथ मिलकर रमजू मिलकर जो सुर वो सब सुन रहे। पण आ कमन सीबे रमजूए शरणाईनी आ छेल्ली सुरावट हती। ए पछी ए शरणाई के सूर गाम लोकोने कदी संभळवा मळ्या ज नहीं। पण कमनसीबी मतलब उन लोगों की बदनसीबी थी कि उसके बाद जो रमजू में जो शरणाई थी वो उनको कभी सुनाई नहीं दी गाँव वालों को।
और એ પછી એ શરણાઈ के सुर गाम लोगों ने कभी सांभळवा नहीं મળ્યા। मतलब जो कब्रस्तान में जो उसने शरणाई बजाई थी उसके बाद रमजू मीर की जो शरणाई थी लोगों ने फिर कभी नहीं सुनी। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो ये शब्दार्थ है, ये आप जरूर देख लेना। तड़पदा शब्द, विरोधी शब्द, रूढ़ि प्रयोग एग्जाम में आते हैं, तो ध्यान रखना, पढ़ लेना। शब्द समूह माटे एक शब्द, इसको भी एक बार पढ़ लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।